हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक भोकाल बना कंकाल का दूसरा और अंतिम भाग। अब अपने शैतान सैनिकों के साथ ठहाका लगाता वहां से चलता बना हड्डी राज। हा 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 हा। और भोकाल उसे जाता देखते रहने के सिवा कुछ ना कर सका। उफ, अन्य लोगों की तरह हड्डी राज मेरी भी हड्डियों को चुराने में सफल हो गया है। लेकिन हड्डी राज हड्डियों की चोरी क्यों कर रहा है? क्या करना चाहता है वह हड्डियों के बल पर? कहीं इन हड्डियों का संबंध विश्व पर आने वाले उस संकट से तो नहीं जिसके बारे में पुरोहित श्री माली जी ने बताया था? अगर मैं श्री माली जी के पिता महात्मा योगाचार्य से जाकर मिलूं तो वे मुझे इस बारे में अवश्य सब कुछ बता सकते हैं। मुझे उनसे तुरंत ही मिलना होगा, लेकिन मैं खड़ा हो नहीं सकता। पर फिर भी मुझे महात्मा योगाचार्य की गुफा तक पहुंचना ही है, इसलिए मुझे प्रहारा से अपने शरीर को सहारा देने वाले कुछ यंत्र बनाने होंगे ताकि मैं इनकी सहायता से खड़ा होकर अपने पंखों की सहायता से उड़ सकूं। आज बड़े काम आ रहे हैं ये पंख। इन पंखों का मेरे कंकाल से कोई संबंध नहीं, इसलिए इनकी हड्डियां अभी भी सही सलामत हैं और मुझे पहली सी गति प्रदान कर रही हैं। जल्द ही इस पवित्र गुफा तक तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन पुरोहित परिवार का ना होने के कारण मैं गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता और अपने प्राण के कारण महात्मा योगाचार बाहर नहीं आ सकते। तुम सही सोच रहे हो महाबली। हमने वास्तव में गुफा से बाहर न आने का प्रण लिया हुआ था, परंतु यह प्रण हमने मानवता के भले के लिए लिया था। लेकिन तुम्हारी दशा देखकर लग रहा है कि अब हमारे प्रण का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि अगर हम बाहर ना आए तो वह मानव और मानवता ही नहीं बचेगी जिसके भले के लिए हम तप कर रहे हैं। गुफा से निकलकर भोकाल के सामने आ खड़े हुए महात्मा योगाचार्य। क्षमा कीजिएगा महात्मन, शरीर में अस्थियां नहीं है, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरणों में नहीं झुक सकता। कृपया करके मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंकाओं का निवारण कीजिए। भोकाल ने अपने प्रश्न बताए तो उनके उत्तर में गंभीर स्वर में बोले महात्मा योगाचार्य, हमारे पोते से दिव्य भभूत छीन लेने के पीछे हड्डीराज का उद्देश्य अत्यंत भयानक है महाबली। उस भभूत के बल पर वह एक ऐसी शैतान सेना का निर्माण करना चाहता है जिसकी सहायता से वह देवलोक पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर ले। परंतु वह जानता है कि अगर वह देवलोक पर चढ़ाई करने में सफल भी हो गया तो देवराज इंद्र के वज्र का सामना नहीं कर सकता। इसलिए वह किसी ऐसे पुण्य मनुष्य की अस्थियों की खोज में है जिसका अस्त्र बनाकर वह इंद्र के वज्र को मौत मात कर सके। उसे ये नहीं पता कि वह पुण्य मनुष्य कौन है जिसकी अस्थियों से वह इंद्र के वज्र को टक्कर देने वाला अस्त्र बना सकता है। इसलिए वह हर उस मनुष्य की अस्थियों की चोरी कर रहा है जो उसके सामने पड़ रहा है। ऐसा करने के पीछे उसकी ये मंशा है कि कभी तो उसकी खोज पूरी होगी। और यह मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी अस्थियां चुराती ही उसकी खोज पूरी हो गई। मेरी अस्थियां? हाँ महाबली, तुम ही वह पुण्य मनुष्य हो जिसकी अस्थियों से अस्त्र बनाकर देवराज इंद्र के वज्र को चूर चूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है महात्मन? किसी मनुष्य की अस्थियां देवता इंद्र के वज्र का सामना कैसे कर सकती हैं? तुम भूल रहे हो महाबली कि देवता इंद्र का वज्र भी मनुष्य की अस्थियों का ही बना है। महान ऋषि दधीची को याद करो महाबली। ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान वज्र बनाने के लिए किया था। बाकी मनुष्यों की अस्थियों की सहायता से हड्डीराज स्वर्ग पर चढ़ाई करने का रास्ता बनाएगा। एक क्षण रुको महाबली। अपनी बात बीच में रोककर महात्मा योगाचार्य ध्यान मग्न हो गए। अचानक उनका चिंता से भरा स्वर भोकाल के कानों में पड़ा। ओह, अनर्थ हो गया महाबली। हड्डीराज ने मनुष्यों की अस्थियों का रास्ता बनाकर देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी है। उसके पीछे उसकी शैतान सेना और उसके हाथ में है तुम्हारी अस्थियों का बना हुआ हथियार, जिसे वह शीघ्र ही सिद्ध करके वज्र से भी घातक और विध्वंसक अस्त्र बना लेगा। और उसे सिद्ध करने के लिए वह पहले एक यज्ञ करेगा। उसे रोकना होगा महाबली, अन्यथा वह इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर उसे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महात्मन। मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। रुक जाओ महाबली। बिना अस्थियों के शरीर के बल पर तुम उसे नहीं रोक पाओगे। तुम्हारे शरीर को अस्थियों की आवश्यकता है, परंतु मेरी अस्थियां तो हड्डीराज के पास है। वे मेरे शरीर में वापस कैसे आएंगी? अपनी अस्थियों को तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा, परंतु फिर भी तुम्हारे शरीर को अस्थियां मिलेंगी। ऐसा कैसे होगा महात्मन? जवाब में एक मोहक मुस्कान खेल गई महात्मा योगाचार्य के अधरों पर। सैकड़ों वर्षों पुराना इतिहास आज फिर दोहराया जाएगा। मानवता की रक्षा के लिए आज फिर महर्षि दजीजी की तरह किया जाएगा अस्थिदान। भोकाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही महात्मा योगाचार्य की अस्थियां उसके शरीर को त्याग कर भोकाल के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। ओह! अचंभित भोकाल अस्थिहीन महात्मा के शरीर को गिरते देखता रहा। ये आपने क्या किया महात्मन? वही जो मानवता की भलाई के लिए उत्तम है। हमारी अस्थियों ने तुम्हारे शरीर को पुनः खड़ा कर दिया है, इसलिए यहाँ खड़े रहकर प्रश्न करने में समय मत गवाओ। अपने शरीर में कृत्रिम सहारों को हटाओ और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बढ़ जाओ। परंतु एक बात ध्यान रखना महाबली, हमारे और तुम्हारे शरीर की संरचना भिन्न भिन्न है,
इसलिए हमारी अस्थियां तुम्हारे शरीर का साथ अधिक देर तक नहीं दे सकेंगी। तुम्हें अतिशीघ्र अपनी हड्डियां प्राप्त करनी होंगी। जब तुम ऐसा करने वाले होगे तो हमारी अस्थियां स्वयं हम तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ देंगी। अब जाओ। जो आज्ञा महात्मन। भोकाल ने पूरी श्रद्धा के साथ उस अस्थिदानकर्ता को प्रणाम किया और अपने पंखों की सहायता से द्रुत गति से उड़ चला। उधर जहां हड्डीराज देवलोक पर चढ़ाई करने से पहले भोकाल की हड्डियों से बने अस्त्र को सिद्ध करने में जुटा हुआ था। भ्रीम भ्रीम महाशैतान नमो। पृथ्वी की जगह मैंने यह यज्ञ आकाश मार्ग में करने का निश्चय इसलिए किया है ताकि इस वातावरण में महाशैतान की शक्तियों को इस अस्त्र तक पहुंचने और उसे विध्वंसक बनाने में ज्यादा समय न लगे। ओ नहीं। यज्ञ कुंड में आहुति देता हड्डीराज का हाथ अचानक ऐसे टिटका जैसे उसे एकाएक लकवा मार गया हो। और यह हालत सिर्फ उसके हाथ की नहीं बल्कि सारे शरीर की थी, क्योंकि उसे हवा में बने हड्डियों वाले रास्ते पर बेहद तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा था। भोकाल, ये भोकाल ही तो है जो तेजी से इधर ही बढ़ता आ रहा है, परंतु वह सामान्य रूप से खड़ा होकर चल कैसे रहा है? उसकी हड्डियां तो इस अस्त्र के रूप में मेरे पास हैं। खैर, भोकाल कैसे खड़ा हुआ मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे तो इससे मतलब है कि मैं मेरे पास ना पहुंच पाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपनी काली विध्वंसक किरणों से उसी रास्ते को नष्ट कर दूं जिससे भोकाल आगे बढ़ रहा है। काली किरणों के उस भीषण वाण ने हड्डियों के रास्ते के परखच्चे उड़ा दिए। इसी के साथ भोकाल नीचे की तरफ ऐसे लहरा उठा जैसे पेड़ से टूटा नारियल। लेकिन भोकाल और नारियल में एक बहुत बड़ा फर्क था। नारियल के पंख नहीं होते, इसलिए वो भोकाल की तरह उड़ नहीं सकता। मूर्ख हड्डीराज, कंकाल रास्ते को नष्ट करके तूने अपना ही नुकसान किया है। भोकाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भोकाल अपने पंखों की सहायता से उड़ सकता है। अपना नुकसान कर लूं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। कंकाल रास्ते को नष्ट करने से पहले ही मैं जानता था कि तू उड़कर मेरी तरफ बढ़ेगा, इसलिए मैंने इसका प्रबंध पहले से ही कर रखा है कि तू उड़कर मेरे पास पहुंचने की जगह सीधा यमलोक पहुंचे। अत्यंत जहरीले धुएं के ये बादल यहाँ के वातावरण में चारों तरफ फैले हुए हैं। इन बादलों में जो भी घुसेगा क्षण भर में ही पानी पानी हो जाएगा। ओह! भोकाल ने तुरंत ही अपनी गति पर लगाम लगाई। उफ! सही समय पर मेरी निगाह उन गिद्धों पर पड़ गई जो उस धुएं के बादल में प्रवेश करके पिघल गए, वरना उन बादलों में घुसकर मेरा भी हाल उन्हीं जैसा होता। इसका सीधा सा अर्थ है कि वे जहरीले धुएं के बादल हैं। उन्हें पार करने के लिए मुझे करनी होगी थोड़ी सी तैयारी। भोकाल ने तुरंत ही खुद को प्रहारा की सहायता से एक आवरण में कैद किया, और अब मैं बेखटके इस जहरीले धुएं में प्रवेश कर सकता हूँ। प्रहारा की किरणों से बना यह आवरण इसके प्रभाव से मेरे शरीर की रक्षा करेगा। ओह नहीं, मेरा सोचना गलत निकला। प्रहारा की किरणों का आवरण भी पिघलने लगा है और तेजी से पिघलता जा रहा है। कुछ ही क्षणों में ये मेरे शरीर से पिघल कर गिर जाएगा और फिर पिघलने की बारी मेरी शरीर की होगी। और अब चूंकि मैं ना आगे बढ़ने की स्थिति में और ना पीछे हटने की, इसलिए मैं अपने शरीर को किसी भी तरह पिघलने से नहीं बचा सकता हूँ। अपने शरीर को पिघलने से बचा सकता हूँ, और उसके लिए मेरे पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि अपने उपाय को कार्यान्वित करने के लिए मुझे प्रहारा के आवरण को अपने शरीर से हटाना होगा, और मेरे ऐसा करते ही वह जहरीला बादल मुझ पर अपना प्रभाव डालने लग जाएगा। इसलिए मुझे अपने शरीर से प्रहारा का आवरण समाप्त करते ही बिना कोई क्षण गंवाए पंखों को बेहद तेजी से हिलाकर इतनी तेज हवा उत्पन्न करनी होगी जो इन धुओं के बादलों को उड़ाकर यहां से दूर ले जाए। अपने बड़े पंखों का यह प्रयोग मैंने उन गरुड़ मानवों से सीखा है पिछले दिनों, जिन्होंने अपने पंखों की सहायता से विकास नगर को भयानक संकट पर फंसा दिया था। भोकाल और गरुड़ मानवों की टक्कर में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक मोहरा व मात। अपने विलक्षण पंखों की सहायता से भोकाल न सिर्फ उस भयंकर संकट को अपने से दूर भगाने में सफल हुआ था, बल्कि अपने दुश्मन के चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं खींचने में भी सफल हुआ था। ओह! वह जहरीले धुएं के बादलों से बचकर इधर ही बढ़ रहा है। रोको उसे! ओह! इस बार अपने शैतान सैनिकों के बल पर मेरा रास्ता रोक रहा है हड्डीराज, परंतु शायद उसे नहीं मालूम कि अब भोकाल एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसे शैतानियत का कोई भी पर्वत नहीं रोक सकता। अंधाधुन उन शैतान सैनिकों पर जरूर टूट पड़ा था भोकाल, लेकिन दिमाग अभी भी पूरी तरह उसके साथ था। सभी शैतान सैनिक पहले ही मरे हुए हैं, इसलिए इन्हें मारने का प्रयत्न करना अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रयोग करना ही होगा। इसलिए अच्छा यही है कि मैं इन्हें मारने की जगह प्रहारा के बंधनों से कैद करता जाऊं। वैसे प्रहारा के बंधनों में यह अधिक देर तक कैद तो नहीं रहेंगे, परंतु मुझे इतना समय अवश्य मिल जाएगा कि मैं इनसे छुटकारा पाकर हड्डीराज तक जा पहुंचूं। त्रिलोक विजय बनने का अपना हर प्रयास बंद कर दुष्ट हड्डीराज, क्योंकि तुझे तेरे मृत्यु देवता के पास पहुंचना है। मृत्यु हड्डीराज के पास आने से भय खाती है भोकाल, इसलिए मुझे नहीं, तुझे अपने मृत्यु देव के पास पहुंचना है।
मेरी इन काली किरणों का शिकार बनकर। आज भोकाल पर तेरी कोई भी काली पीली किरणें असर नहीं करने वाली। भोकाल तेरे लहू से इस यज्ञ की अग्नि को बुझाकर अपनी हड्डियों को तेरे शिकंजे से मुक्त करेगा, तेरे सपने को चूर चूर कर देगा, जिसका आरंभ होगा तेरे शक्ति यंत्र के टूटने से। धड़ाक। ओह, तो तू मेरा शक्ति यंत्र तोड़कर मेरा सपना तोड़ना चाहता है? चल, मैं तुझे ऐसा करने का एक अवसर देता हूं। ये ले, मैंने तेरी हड्डियों से बने इस हथियार को इस जल कुंड में डाल दिया। जल्दी कर भोकाल, तेरे पास कुछ ही क्षणों का समय है, क्योंकि इस जल कुंड से तेरी हड्डियां कुछ ही क्षणों में ऐसे विलय होकर रह जाएंगी कि तू इन्हें फिर कभी नहीं पा सकेगा। जीवन भर बिना हड्डियों के घूमेगा। हा 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 हा। उफ, वह सही कह रहा है। सचमुच मेरे पास अपनी हड्डियों को दोबारा प्राप्त करने का यही अवसर है, और इस अवसर को मैं गंवाना मूर्खता होगी। भोकाल ने जैसे ही उस जलकुंड की तरफ छलांग लगाई, वैसे ही उसके शरीर में मौजूद महात्मा योगाचार्य की अस्थियां उसके शरीर से अलग होकर गिर गई। ओह, लेकिन भोकाल जो छलांग लगा चुका था वह सफल हो गई थी। उसका शरीर सीधा जलकुंड में गिरा, तेजी से अपनी हड्डियों की तरफ बढ़ गया। ठीक यही वह क्षण था जब ऊपर मौजूद हड्डीराज के हलक से उबल पड़ा वह शैतानी अठास। हा 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 हा। अपनी हड्डियों को दोबारा प्राप्त करने के लालच में आखिर भोकाल मेरे जाल में फंस ही गया। उसे पता नहीं कि इस जलकुंड में कूद कर वह अपनी हड्डियां तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो उसी जलकुंड में भस्म होने वाला है, क्योंकि मेरी आंखों से निकली ये चिंगारियां इस जलकुंड को बना देंगी भयानक अग्निकुंड। हा 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 हा। इधर जलकुंड भीषण अग्नि के कुंड में बदला, इधर महात्मा योगाचार्य के प्रताप से अपनी हड्डियों का धारण करता भोकाल चौंका। ओह, ये क्या? इस जलकुंड के जल में आग लग गई है। मुझे तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा, अन्यथा यहीं भस्म होकर रह जाऊंगा मैं। उफ उफ। ऊपर पहुंचने के लिए मुझे भीषण संघर्ष करना पड़ रहा है। निश्चय ही हड्डीराज ने इस अग्नि को अपनी दुष्ट शक्तियों से अभिमंत्रित कर रखा है। उफ। अत्यधिक संघर्ष करके भोकाल उस अग्निकुंड से बाहर तो निकला, लेकिन तब तक उसका सारा शरीर खुद एक अग्निकुंड बन गया था। उस आग से धू धू करके जल रहा था उसके शरीर का कोना कोना, जो बुझाने की कोशिश से और भी ज्यादा भड़क रही थी। जल्दी भोकाल के शरीर का मांस जलने की गंध वातावरण में घुलने लगी, और भोकाल की चीखों से कांपने लगा वातावरण का कलेजा। और भोकाल के कंठ से वे चीखें तब तक उबलती रहीं जब तक अग्नि ने उसके शरीर को भस्म करके उसे कंकाल में नहीं बदल दिया। अग्नि ने एक महाबली के जीवन का अंत कर दिया, और जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही हड्डीराज के हलक से गूंजने वाले ठहाके ने सारा आकाश हिला डाला। हा 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 हा। जो कंकाल मेरे सामने पड़ा है, उसे मुझसे छीनने का प्रयत्न कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भोकाल नामक जिस महाबली का शरीर ऐसा कर सकता था वह राख बना पड़ा है। अब इन कंकाल रूपी हड्डियों का स्वामी मेरे सिवा और कोई नहीं, इसलिए अब इन हड्डियों के बने हथियार के बल पर ना कोई मुझे तीनों लोकों को जीतने से रोक सकता है, और ना त्रिलोक सम्राट होने से। हा 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 हा। सफलता के नशे में चूर हड्डीराज नहीं जानता था कि वहां सिर्फ वही कंकाल नहीं पड़ा था जिसके बल पर वह त्रिलोक सम्राट बनने की सोच रहा था, बल्कि वह कंकाल भी पड़ा था जो उसके हर सपने को चूर करने की सोच रहा था। और वह कंकाल था महात्मा योगाचार्य का। और उस कंकाल के हाथ में प्रकट हो रही थी वह दिव्य भभूत, जो वर्षों पहले भस्म हुए योद्धाओं को जीवित कर सकती थी। तो फिर भला वो भभूत उस भोकाल को कैसे जीवित ना करती, जो अभी कुछ क्षण पहले ही भस्म हुआ था। नया जीवन पाकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ वह महाबली, या! और इसी के साथ हड्डीराज के हलक से उबलता ठहाका दर्दनाक चीखों में बदल गया। फड़ाक! जो जीवन सदा पाप का अंत करने में समर्पित होते हैं, ईश्वर उन्हें इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। वह उन्हें किसी न किसी बहाने वापस भेज देता है, तुझ जैसे पापी का अंत कर देने के लिए। और अब मुझे तुझे समाप्त करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि तेरी शैतानी शक्तियों को तो मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। मेरी शक्तियों को मात करके तू ये मत समझ भोकाल कि तू मुझे समाप्त कर देगा। हाँ हाँ, मुझे समाप्त करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्राण मेरे हृदय में है और मेरा हृदय मेरे शरीर में है ही नहीं। वह तो उस शैतान सेना के किसी एक सैनिक के सीने में धड़क रहा है जो तुझे टुकड़ी में बदलने तेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे छोड़कर अपने प्राणों की चिंता कर, क्योंकि जैसे ही मुझे तेरा कंकाल मिलेगा वैसे ही मेरी सभी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। उफ, एक बार फिर ये शैतान मुझे समाप्त करने पर उतारू है, और इस बार इनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं प्रहारा से इन सबको नहीं रोक पाऊंगा। मुझे इनसे बचने के लिए कुछ और सोचना होगा अति शीघ्र, क्योंकि इनसे ज़्यादा देर बचे रहना असंभव है। लेकिन इनसे बचने के लिए क्या किया जाए? दिमाग के घोड़ों की पूरी गति से दौड़ाने के बाद भोकाल को दिखाई दी वह अंधेरे में रोशनी की किरण। इन शैतान सैनिकों पर प्रहार करने का कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब होगा जब मैं हड्डीराज पर वार करूंगा। लगता है तू मेरे ही हाथों से मरना चाहता है, तभी मुझ पर वार कर रहा है।
चल, तेरी ये इच्छा मैं पूरी किए देता हूँ। वह भोकाल पर टूट पड़ा और इसी के साथ भोकाल के अधरों पर मुस्कान खेल गई। बहुत खूब, और तेज, और तेजी से प्रहार कर, यही तो चाहता हूँ मैं, क्योंकि जितनी तेजी से तू वार करेगा उतनी तेजी से तेरी सांस फूलेगी, और जितनी तेजी से तेरी सांस फूलेगी उतनी तेजी से तेरा वह हृदय धड़केगा जो तेरे शरीर में नहीं, किसी शैतान सैनिक के शरीर में है। बिल्ली की तरह तीखे कर लिए थे भोकाल ने अपने कान उस आवाज़ को सुनने के लिए, जिसकी उसे वहां गूंजने की आशा थी। और भोकाल की वह आशा उस समय पूरी हुई जब उसके कानों में गूंजी वह धक धक की हल्की सी आवाज़, थक थक, हृदय के धड़कने की यह आवाज़ शैतान सैनिकों की भीड़ में मौजूद उस सैनिक के सीने से आ रही है, इसलिए उसी सैनिक का सीना है मेरी तलवार का निशाना। निशाना अचूक था। भोकाल की तलवार ने उस सैनिक के सीने के साथ साथ उसमें धड़कते हड्डीराज के हृदय को भी चीर डाला। इसी के साथ चीखता हुआ हड्डीराज कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे गिरा। कुछ देर तड़पा और फिर शांत हो गया, सदा के लिए। समाप्त हो चुका था तीनों लोगों को जीत लेने का सपना देखने वाला शैतान, और उसके साथ ही उसकी शैतान सेना और उसकी माया भी समाप्त हो गई थी। फिर बाद में तुमने तीनों लोगों को एक दुष्ट राक्षस के आतंक से बचा लिया, तो धन्य हो महाबली। धन्य मैं नहीं, आप है महात्मन। अगर आप अपनी दिव्य भभूत से मुझे पुनः जीवन प्रदान न करते तो मैं तो समाप्त हो ही गया था। अब कृपया अपना कंकाल ग्रहण कीजिए और अपने पौत्र को दिव्य भभूत देकर आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके परिवार के सदस्य के हाथों ही आपके पुत्र पुरोहित श्रीमाली को जीवित करवा सकूं और उन लोगों को दोबारा अस्थियां दे सकूं जिनकी अस्थियों को हड्डीराज ने चुराया था। जल्द ही बालक हरिमोहन के साथ दिव्य भभूत को लेकर राजधानी की तरफ उड़ा जा रहा था महाबली भोकाल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज के अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।